Yes. So decision making is not simple and straightforward because economic environment is highly complex and डायनामिक. डायनामिक का मतलब क्या है बेटा? चेंजिंग. ये रोज बदल रहा है. कॉम्प्लेक्स मतलब देर आर वेरियस फैक्टर्स. देर आर वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस. रोज कुछ ना कुछ नए फैक्टर आते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. अब आप मुझे बताइए, यस, सभी लोग मुझे बताइएगा, कल ही हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लड़कियों के कपड़े के ऊपर, वेयरिंग अपीयरेंस के ऊपर, पावर बैंक के ऊपर जीएसटी 18% से लेकर के 28% कर दिया. विल दिस इंपैक्ट बिजनेस? यस, इट विल गोइंग टू इंपैक्ट बिजनेस. क्योंकि ये चीजें जैसे ही जीएसटी बढ़ेगा, इनका प्रोडक्ट प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा. अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम हो जाएगी? जाहिर सी बात है कि फिर इसकी डिमांड जो रहेगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी. सो बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं. जरूरी नहीं है हर फैक्टर आपको पता हो. कई फैक्टर आपको पता रहेगा, कई फैक्टर अचानक से आपके ऊपर आएगा. हेंस डिसीजन मेकिंग जो हम कहते हैं कि बिजनेस के अंदर में लेनी है, वो इतनी भी आसान नहीं है. यस, वो इतनी भी आसान नहीं है. यस, साथ ही साथ में लिपस्टिक लगा के रखे. बिजनेस डिसीजन मेकिंग आर नॉट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज द इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक. इसको लिपस्टिक लगा के रखें. प्रॉब्लम्स गेट aggravated because most of the time decisions are to be taken under the condition of imperfect knowledge and uncertainty. Yes, decision making therefore requires the management to be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. कई बार decisions बहुत बड़े हो जाते हैं, aggregate हो जाते हैं, aggravate हो जाते हैं. मतलब कई बार जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं. अब प्रॉब्लम्स बढ़ क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ अधूरा नॉलेज. कई चीजों के बारे में हमारे को नॉलेज ही नहीं होता बिजनेस के अंदर में. अब मुझे एक बात बताइए, जिस टाइम कोविड आया, आधे से ज्यादा बिजनेसमैन को ये क्लियर ही नहीं था नाउ व्हाट टू डू. क्योंकि दुकान अचानक से बंद करनी पड़ी थी 1.5-2 साल के लिए. अब उनको समझ में नहीं आया कि भैया इतने सारे खर्चे हम करें कैसे, निपटाए कैसे, क्योंकि खर्चों में कोई कमी नहीं थी. उल्टा कोविड के टाइम पे तो खर्चे और बढ़ गए थे क्योंकि सबके सब घर पे थे. तो सुबह का नाश्ता, दोपहर की चाय सभी घर पे हो रहा था. ग्रोसरीज के आपके जो बिल थे, देखिएगा कोरोना के टाइम पे बढ़े थे, कम नहीं हुए थे. दूसरी बात, एक डर कि सब कुछ बंद रहेगा तो लोगों ने भर भर के सामान रखना चालू किया. क्यों? यस, लोगों ने जानबूझ करके अनाज, राशन, किराना वगैरह रखना चालू कर दिया. सो ऑल दिस थिंग्स ये बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज लोगों के पास इम्परफेक्ट नॉलेज होता है और अनसर्टेनिटी बनी होती है. ये हर बिजनेस के लिए बहुत कॉमन सी चीज है कि एक अनसर्टेनिटी बनी हुई होती है. Business economic meets the need of management by providing huge corpus of theories and techniques. Huge corpus. Economic meets needs of the management by providing huge corpus of theory and technique. Business economics management को help करता है बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करके. बहुत सारी. Huge corpus का मतलब होता है बहुत सारी. बहुत सारी थ्योरी देता है और बहुत सारी टेक्निक्स भी देता है. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है मैनेजमेंट को क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरी देता है और बहुत सारी टेक्निक्स बताता है कि कैसे आप बिजनेस में क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो. ब्रीफली पुट, द बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विथ बिजनेस प्रैक्टिस. ये इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ क्या करता है? मिक्स करता है. चलिए इधर आइए, लास्ट पॉइंट पे लिखिए. लास्ट पॉइंट लिखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट. बेटा इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? मिक्स करना. इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस
प्रैक्टिस। ये इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस को मिक्स कर देता है। सर इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस को कैसे मिक्स करता है, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? अरे बिल्कुल दे सकते हैं, उसी के लिए तो खड़े हैं भाई साहब यहां पे, बिल्कुल दे सकते हैं। यस सर, अंडरस्टैंड कीजिए। इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा फंडा जो बिजनेस प्रैक्टिस के अंदर में अडॉप्ट किया जाता है। यस, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस को लिटिल कम कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता इसकी डिमांड में फर्क आ सकता है? इसकी डिमांड में फर्क आ सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी प्रोडक्ट प्राइस को जरा सा इंक्रीज किया जा सकता है तो भी इसके फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं। आपको अगर पता हो तो आप देखो, जब बचपन में आप इतनों से लेकर के ताड़ के झाड़ के जैसे हो चुके हो, तब तक के पार्ले जी सिर्फ 4 या 5 रुपए में भी बिक रहा है। कैसे? एक बार की बात है कई सालों पहले पार्ले जी ने अपने प्रोडक्ट को 4 रुपए से 5 रुपए पे किया था, जिससे सेल्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था। उस टाइम पार्ले जी ने डिसीजन लिया कि भैया नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, रादर बिस्किट का साइज छोटा कर देंगे। अगर आप देखो बचपन में जो पार्ले जी का बिस्किट आता था ये मोटा आता था, यही अब अगर देखोगे तो पार्ले जी बिस्किट जो आता है अभी अब थोड़ा सा पतला आता है। क्वांटिटी के अंदर में उन्होंने गेम खेल दिया, मतलब प्राइसिंग को ना खेलते हुए उन्होंने किसके अंदर में गेम खेल दिया? क्वांटिटी के अंदर में गेम खेल दिया। सो इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा फंडा, उन्होंने इकोनॉमिक थ्योरी पकड़ी कि भैया अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, सो हमें डिमांड अगर कांस्टेंट रखनी है तो फिर उसके क्वालिटी के साथ या तो उसके प्रोडक्ट साइज के साथ खेल दो ताकि प्राइस वही रहे, डिमांड पे इंपैक्ट ना पड़े। सो बिजनेस इकोनॉमिक मिक्स करता है इकोनॉमिक थियरीज को एज वेल एज बिजनेस की प्रैक्टिस को। इतने सालों से पार्ले जी की प्रैक्टिस चल रही थी कि प्रोडक्ट प्राइस कितना रहेगा? 4। हम सबको पता है कि भैया पार्ले का बिस्किट का पैकेट कितने का था? 4 रुपए। तो उनकी वो प्रैक्टिस उनने कंटिन्यू करी, सिर्फ इकोनॉमिक थियरी को जरा सा ट्वीक किया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल पार्ले इंस्टेड ऑफ increasing the price, change the quantity to keep the demand and price constant। वो काय पे खेल गए? क्वांटिटी पे खेल गए। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स बस यही काम करता है, इकोनॉमिक थियरीज को बिजनेस के प्रैक्टिस के साथ मिक्स कर देता है। कई बार आप देखिएगा Amazon के ऊपर, अब दूसरा एग्जांपल अगर इसी चीज पे आप लिखना चाहें, दूसरा एक और एग्जांपल, Amazon बिग बिलियन डे लेकर के आता है। यस, बिग बिलियन डे के अंदर में क्या होता है? प्रोडक्ट महंगे में मिलते हैं या सस्ते में मिलते हैं? सस्ते में मिलते। यानी वो क्या करता है, वो ये देखता है कि लोगों के पास पैसा है, एक बिग बिलियन डे नाम का डे लेकर के आ जाओ, इसके अंदर में क्या करो, प्रोडक्ट भारी रेट से गिरा दो, राइट, अच्छा खासा डिस्काउंट दे दो और उस टाइम पे सेल्स इंक्रीज कर दो। सेल्स क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट नहीं है, इनका सेल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिग बिलियन डे में ऑफर लेकर के आ जाते हैं, राइट। और बिग बिलियन डे को ऑफर लगाया, प्राइस कम, सेल ज्यादा। यस, आप भी देखिए कई बार अगर प्रोडक्ट किसके अंदर में रही बेटा, डिस्काउंट के अंदर में रही, तो कई प्रोडक्ट तो हम ही ऐसे उठा के लेके आ जाते हैं जिसकी नीड नहीं है। यस, आप डिमांड के अंदर में जाओ, आप कई प्रोडक्ट खुद ऐसे उठा के लेके आ जाते हैं जिसकी नीड नहीं है। क्यों? 1+1 दिख रहा है, चलो उठा लो, कभी ना कभी काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। यस, तो दैट इज हाउ वो लोग ट्वीक करते हैं और इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं धीरे से। बिजनेस इकोनॉमिक ऑल्सो रेफर्ड टू एज मैनेजरियल इकोनॉमिक। यस, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फंडे पे। अब तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग। अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स को कई बार मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। भाई जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एक मिनट, मैनेजरियल मतलब मैनेजर, मैनेजरियल मतलब मैनेजर जो बिजनेस के डिसीजन ले रहा है। यस, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटी कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के डिसीजन कौन लेगा? मैनेजर। Yes, now understand manager as one who takes the decision for business. Manager means one who take the decision for business. अब आप मुझे बताइए, अभी अभी हम लोगों ने लास्ट लाइन पढ़ी that business economics क्या करता है, इकोनॉमिक थियरी को बिजनेस प्रैक्टिस के साथ मीट करता है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें, इमेजिन एक बड़ा बिजनेस, आपको नहीं लगता बड़े बिजनेस के अंदर में डिसीजन जो लेंगे वो ओनर्स लेंगे या मैनेजर्स लेंगे?
ओनर्स क्या करेंगे, ओनर्स अपनी डिमांड बता देंगे कि भैया मेरे को इतना चाहिए। अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर्स। इमेजिन कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर में तो मुकेश भाई अंबानी सारे डिसीजन लेते होंगे, या वो एक टारगेट प्रोवाइड कर देते होंगे कि भैया इस साल अपने को कंपनी से इतना प्रॉफिट निकालना है। इसके बाद में जैसे इन्होंने टारगेट सेट किया, ये क्या सेट कर देते बेटा, टारगेट सेट कर देते। ये टारगेट किसके लिए रहते बेटा, मैनेजर्स के लिए। ये टारगेट किसके लिए रहता है बेटा, मैनेजर्स के लिए। अब मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करनी है। अब यानी अगर मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करनी है तो जाहिर सी बात है अप्लाई किसको करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स। मैनेजर हैज टू अप्लाई इकोनॉमिक्स। अब मैनेजर को इकोनॉमिक्स क्यों अप्लाई करनी है, क्योंकि रिसोर्सेस तो इसी को एलोकेट करने हैं। मुकेश अंबानी साहब थोड़ी ना रहे रिसोर्स एलोकेट करने के लिए। रिसोर्स कौन एलोकेट कर रहा है बेटा, मैनेजर। मैनेजर जा रहा है कि भैया कौन से रिसोर्सेस से मैक्सिमम आउटपुट निकल के बाहर आएगा, जो टारगेट हमको मुकेश भाई अंबानी ने दिया है वो टारगेट कैसे कंप्लीट होगा। यानी जाहिर सी बात है मैनेजर हैज टू अप्लाई द इकोनॉमिक्स। मेनी टाइम बिजनेस इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज managerial economics. Why? Because management takes that particular decision to allocate the resources. Yes, भाई बिजनेसमैन नहीं आता डिसीजन लेने के लिए। हाँ जी, अच्छा पानी पिए, ये वहां से भी क्या जा बाहर से। While the theories of economic provide tools which explain various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc., business economic applies these tools in the process of business decision making. अभी हम लोगों ने देखा कि business economics हमें बताता है demand क्या होती है, supply क्या होता है, cost क्या होता है, price क्या होता है। अब यही बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कर देता है, इन्हीं सब चीजों को बिजनेस डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मुकेश भाई अंबानी ने बोला कि भैया इस साल हमको प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाना है तो अब मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, इन चारों में से कौन सी चीज के ऊपर वो फोकस करेगा, ये बताइए। डिमांड, यस, एक तरीका हो सकता है प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा बढ़ा दो। प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। दूसरा, वो कॉस्ट भी तो कम कर सकता है ना, इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा। यानी या तो वो डिमांड के साथ खेलेगा या तो वो कॉस्ट के साथ खेलेगा। यस और नो। प्राइस के साथ खेलेगा तो उसके डिमांड पे इंपैक्ट पड़ सकता है। सप्लाई के साथ खेलेगा तो हो सकता है लोग खरीद के रख ले, स्टॉक हम हमारे दुकानदार को दे दे, पर उसमें से बिके नहीं तो भी प्रॉफिट नहीं आएगा। इसीलिए अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो या तो मेरे को डिमांड के साथ खेलना है या तो मेरे को प्राइस के साथ खेलना है। आर यू गेटिंग, सॉरी, कॉस्ट के साथ खेलना है। सो बिजनेस इकोनॉमिक अप्लाइज दिस टूल इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Thus, business economics comprises of the part of economics knowledge, logic, theories, एनालिटिकल टूल दैट आर यूज्ड फॉर रैशनल बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स के ही नॉलेज को यूज करता है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को यूज करता है, इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज करता है, ताकि वो क्या कर सके बेटा, रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सके। रैशनल मतलब ऐसा डिसीजन मेकिंग जो उस बिजनेस के लिए सही हो, रैशनल हो, ये सही हो उस बिजनेस के लिए। क्या हो बेटा, सही हो उस बिजनेस के लिए। In brief, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. इसे हम applied economics भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, applied economics। Economics एक theory है, इसी को आप practice में डाल दो तो आपने theory को apply कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। क्यों अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्योंकि टेक्निकली बिजनेस इकोनॉमिक्स में तुम क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक की थ्योरी को ही अप्लाई कर रहे हो, बिजनेस की हुई क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, हैशटैग बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर ए, because we apply business economics in decision making, it is also called as applied economics,
It is also called as applied economics. सर कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है बेटा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस. सर हम किसी भी चीज को प्राइस कब कहेंगे? जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जोड़ेंगे तभी तो उस चीज का प्राइस बनेगा ना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स because it fill the gap of economic theory and business practice. Highlight this. It is also called as applied economics. Economic theory actually applied. Business economic has close connection with economics theory, micro, macro, operation, research, statistics, mathematics and theory of decision making. तो भैया business economics के बहुत close connection है economic theories के साथ. दैट इज माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप किसके लिए डिसीजन ले रहे हो ये फर्क पड़ता है. आप डिसीजन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहे हो या पूरी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट होने वाला है उसके लिए ले रहे हो. ऑपरेशनल रिसर्च, क्योंकि कोई भी डिसीजन तुम तब लोगे ना बेटा जब तुम उसके बारे में रिसर्च करके आओगे, जब तुम उसके बारे में रिसर्च करके आओगे, क्योंकि तुम ऐसे ही तो कोई भी डिसीजन अप्लाई नहीं करोगे. तुम एक बिजनेस लेकर के बैठे हो तो तुम ऑपरेशनल रिसर्च करोगे कि भैया ये कॉस्ट सही है कि नहीं, विद इन टाइम हो पाएगा या नहीं, हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे या नहीं. स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो. स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, भैया प्रोडक्ट प्राइस कितने में रहेगा, हम कितने में बेच पाएंगे. अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन के अंदर में दुनिया भर की मगजमारी करने के बाद अगर प्रॉफिट इन्नू सा हो, किन्नू सा, इन्नू सा हो, तो वो बिजनेस एक्टिविटी करके कोई मतलब आएगा क्या. एंड थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अ प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैज टू इंटीग्रेट द कंसेप्ट एंड मेथड फ्रॉम ऑल दीज डिसिप्लिन in order to understand the analysis, practical, managerial problem. कोई भी एक परफेक्ट बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो होता है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट मतलब वो जो बिजनेस के इकोनॉमिक डिसीजन को एनालाइज करता है, तो कोई भी बिजनेस इकोनॉमिस्ट क्या करता है बेटा, ये सारे कंसेप्ट को अप्लाई करता है. कौन से कंसेप्ट? मैथ्स के, स्टैट्स के, ऑपरेशनल रिसर्च के, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि भैया मैनेजर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मैनेजर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. चलिए अब मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं, ठीक है. चलिए आज मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं. अज्यूम योरसेल्फ एज बिजनेस मैनेजर, अज्यूम योरसेल्फ एज बिजनेस मैनेजर. अब आप मुझे बताइए हमारे साथ अभी, यस हमारे साथ, हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं, हमारे साथ अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है. पहला 5G आ रहा है, तो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि क्या हम टेक्नोलॉजी वाइज रेडी है या नहीं है. तो पहला हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम भाई ने अच्छे से ढूंढ के निकाला. और ढूंढो. यस, चलिए 5G आ गया, लेकिन 5G के लिए स्पेक्ट्रम अवेलेबल है क्या हर जगह पे? देखिए आज कई जगहों पे जब आप जाते हो सकता है आप कोई बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हो सकता है वहां पे 4G नेटवर्क ही ढंग से ना आ रहा हो. 5G आप तो ला लोगे, लेकिन क्या उसका स्पेक्ट्रम हर जगह पे अवेलेबल है या नहीं है? सो ये अनदर प्रॉब्लम है. वेरी गुड. और वो पहले पॉइंट में आ गया. और प्रॉफिट्स, क्योंकि आज अगर देखो तो 5G में अपग्रेड करने के लिए भयानक कॉस्ट लगने वाली है. न्यू लाइसेंस फीस लगेंगे जो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी. भैया कॉस्ट तो लगा दोगे, आएगा क्या? क्योंकि आज भी एक और चीज जो आप फोकस नहीं कर रहे हो पर मैं बता रहा हूं, आज भी इंडिया में कई लोगों के पास जो मोबाइल फोन है वो 4G है. तो तुमने अगर टेक्नोलॉजी ला भी ली तो एक और चीज है ना, टेक्नोलॉजी लाना और अपग्रेड होना, ये दो अलग अलग चीजें. आदमी जनरली क्या करता है, यूथ है तो वो क्या करता है, वो मोबाइल बहुत फटाफट बदलता है. लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं उस मोबाइल से कि उनको कोई दूसरा भी पसंद नहीं आता, उनको कोई दूसरा भी समझ नहीं आता. तो आप ये देखिए
एक और चीज, मोबाइल लोगों के पास या हैंडसेट लोगों के पास है या नहीं है? और क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें? कंपटीशन। यस, कंपटीशन भी एक इशू है। सर क्यों? कंपटीशन क्या इशू है? कंपटीशन क्या इशू है बताइए। मेरे कॉम्पिटिटर कौन कौन हो सकते हैं आज? जियो है और एयरटेल है, और तेरी शादी हुई है, बोलना, चुप क्यों बैठा है तू? वीआई और बीएसएनएल, हाँ वो भी कंपटीशन भाई, बीएसएनएल भी कंपटीशन है। यस, नहीं वो डोकोमो तो खैर अब वर्क नहीं कर रहा इतना। तो जाहिर सी बात है हमारे 4 कॉम्पिटिटर है, वो बड़ा कैपिटल, बड़ी एडवर्टीजमेंट, बड़ा ब्रांड नेम, बड़ा गुडविल लेकर के बैठे हैं। आज हम हमारा नया मोबाइल लेकर के भी आ जाएंगे। इमेजिन करना, मैं लेके आ जाता हूं विजय मोबाइल्स, बहुत अच्छी बात है सुनने में। सीए, सीएस, सीएमए के अलावा कौन सा बच्चा रहेगा जिसको ये बारे में पता होगा, इस प्रोडक्ट ब्रांड नेम के बारे में पता होगा? बहुत फ्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उनका ब्रांड नेम भी बड़ा है, यानी हमारे साथ में एक और तकलीफ चलेगी, हम अपने बिजनेस कैसे बढ़ाएं। यानी आप अगर देखो तो इकोनॉमिक थ्योरी से हमें यह समझ में आएगा कि मैनेजर की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम्स को कैसे दूर की जा सकती है? जैसे पहला प्रॉब्लम था हमारा 5G में हमको अपग्रेड होना है, न्यू टेक्नोलॉजी आती। अब बताइए मैनेजर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा? सपोज देयर इज नो कंस्ट्रेंट, पैसा वैसा कोई कमी नहीं है, अब बताइए हम अपग्रेड्स कैसे करेंगे? यस, यानी अब मैनेजर ने प्रॉब्लम ढूंढी और प्रॉब्लम ढूंढने के बाद क्या ढूंढा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे ढूंढना? कि भैया अब हमें वेंडर सर्च करने पड़ेंगे जो हमारे को 5G के लिए अपग्रेड करे। अब हमारे को भैया वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे, कहां मिलेगी ये मशीन? हमें ढूंढना पड़ेगा कहां मिलेंगे चिपसेट जो 5G के लिए अपग्रेडेड होंगे। हमें ढूंढना पड़ेगा टावर्स के लिए फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी पड़ेगी। यस, नए जो टावर लगाए जाएंगे मालिक, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसे सेट करनी पड़ेगी ताकि हर बच्चा रात में बाबू सोना जादू टोना से अच्छे से बात कर सके। यस, जब वो ऐसे कैसे ऐसे सेल्फाई ले अपने बाबू सोना को 1 सेकंड में पहुंचाए, दैट टू विथ क्लियर रेजोल्यूशन एंड स्पीड। ये भी सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी। क्या वीडियो वहां पे फट से डाउनलोड होंगे या नहीं होंगे? जरूरत वाली बात है। यस और नो? जिस टाइम पे आपको महाभारत देखने की इच्छा हो रही है, उस टाइम पे वीडियो अगर डाउनलोड नहीं हुआ, टाइम इज कॉन्स्ट्रेन, टाइम कंस्ट्रेन है। वैसे आप जहां जा रहे हैं मैं वहां जा नहीं रहा हूं, बेकार लोग। So, professional business economist has to integrate all the concept and methods of this discipline in order to understand the analysis. अब आपने यहाँ पे क्या क्या लगाया? 1 मिनट बताइए, क्या यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स लगाया? यस, क्योंकि एक आदमी बोल रहा था भैया इतना सब करने के बाद प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। क्या आपने ऑपरेशनल रिसर्च लगाया? भैया कितने दिन में लगेगा, कितने दिन में क्या होगा? क्या आपने डिसीजन मेकिंग ली? कॉस्ट और बाकी चीजों को डिसाइड करके तुम ये करोगे भैया लोगों के पास आज भी 4G हैंडसेट है, 5G हैंडसेट है ही नहीं, तो अभी तुरंत लाने की जरूरत नहीं है। लोगों को पहले थोड़ा सा अपग्रेड होने दो, फिर हम लेकर के आएंगे। लोगों को पहले थोड़ा सा अपग्रेड होने दो, हम फिर आराम से लेकर के आ जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। सो तुमने ये सारी चीजें, अच्छा अभी तुमने जो डिसीजन लेने वाले थे, ये माइक्रो लेने वाले थे या मैक्रो लेने वाले थे? ये आप माइक्रो डिसीजन लेने वाले थे, मैक्रो एनालिसिस करके। आप आपके डिसीजन लेने वाले थे ऑर्गेनाइजेशन के 1 यूनिट के, मैक्रो एनालिसिस करके, इंडस्ट्री का एनालिसिस करके आप अपने डिसीजन लेने वाले थे। सो मैक्रो एनालिसिस करके माइक्रो डिसीजंस लेने वाले थे तुम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू मैन, बिजनेस इकोनॉमिक इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर मैनेजर ऑफ एनपीओ। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा बताइए, क्या बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी होता है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये प्रॉफिट नहीं कमाते या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते? यानी प्रॉफिट तो ये भी कमाते हैं भाई साहब, वो हेलो, प्रॉफिट तो ये भी कमाते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अच्छा इनके लिए प्रॉफिट क्यों जरूरी है? इनके लिए प्रॉफिट क्यों जरूरी है भाई साहब? ये अब वर्क कैसे करेंगे? जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इनको क्या करने होते हैं बेटा? अचीव करने होते हैं। यस, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे बीइंग मनुष्य, आई मीन बीइंग ह्यूमन,
अब आप बताइए बीइंग ह्यूमन किसका ब्रांड है भाई? सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई नहीं, सलमान भाई, सलमान भाई का बीइंग मनुष्य ब्रांड है। अब ये बीइंग मनुष्य क्या कर रहा है? ये बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज हो रहा है या गरीबों के लिए यूज किया जा रहा है इसका फंड? अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा तब जाके तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाएगा, यानी वो भी डिसीजन लेता होगा। बताइए क्या बीइंग ह्यूमन के स्टोर्स हैं पुणे में? है भाई, है। अब इधर एमनोरा में जाकर के देखो, एमनोरा में तुम जिस चीज के लिए जाते हो ना उसके अलावा कभी देखना स्टोर भी, वहां पे तुमको बीइंग ह्यूमन का वो भी दिखेगा। अच्छा, बीइंग ह्यूमन टी शर्ट बेचता है। अभी रिसेंटली अगर देखो तो बीइंग ह्यूमन ने फ्रेश निकाला है। फ्रेश क्या है? स्प्रे। अब बताइए वो जो आप 50 रुपए में 3 मार रहे हो, वो सिगार के परफ्यूम तुम वो 50 रुपए में 3, जिससे तुमको लगता है लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, लेकिन मच्छर भी अट्रैक्ट नहीं होते, वो पॉकेट वाले 50 रुपए वाले। यस, सो व्हाट यू डिड मालिक, व्हाट यू डिड, आपने क्या कर दिया? आपने एक डिसीजन मेकिंग ले ली। लेकिन आपको क्या लगता है सलमान खान भाई साहब वो क्यों बेच रहे हैं फ्रेश? वो एडवर्टीजमेंट नहीं की तुमने वाली? तुम भयानक परफ्यूम मारते हो, भयानक परफ्यूम मारने के बाद तुम सोचते हो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी, मच्छर भी नहीं अट्रैक्ट होता लाइफ में, बराबर है। अब सलमान भाई को क्या जरूरत पड़ गई कि इन्होंने क्या लेके आ गया? परफ्यूम लेकर के आ गया। क्यों? क्योंकि ये परफ्यूम लॉन्च करने से होगा ये कि उनका जो ब्रांड है मेल एक्सेसरीज ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? मेल एक्सेसरीज। अगर आप देखो बीइंग ह्यूमन लड़कों के तरफ सेंट्रिक ब्रांड्स बनाता है। यस, लड़के सेंट्रिक्स ब्रांड बनाते हैं, जैसे टी शर्ट्स बना दिया, जैकेट्स बना दिया, बेल्ट्स बना दिया, राइट। उसी में एक और प्रोडक्ट उन्होंने ऐड किया, परफ्यूम्स, ताकि इनको बेच करके और प्रॉफिट कमाया जाए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ और बताइए एग्जांपल। यूवी कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज होता है। यस, अब इसके अलावा कई ऐसे छोटे बड़े ट्रस्ट है जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और उससे एक्टिविटी करते हैं। बाकी सब छोड़िए, सब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लड्डू बेच के पैसे कमाता है। अब ये जो लड्डू बेच करके पैसा कमा रहा है, इसका पैसा यूटिलाइज होता है तिरुमला यूनिवर्सिटी के अंदर में, तिरुपति में फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, यस, लेबर पेमेंट्स करने के अंदर में, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, यानी अलग अलग केस में अलग अलग बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। तो इसमें आकर के थर्ड पॉइंट लिखिए, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा। Economics is not only used in profit making organization, it is also used in NPO, NGO. For example, being मनुष्य also brings up sale। बेटा हम जो जो एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं इसे साथ साथ में लिखते जाओ। फायदा ये होगा जब तुम सेल्फ स्टडी भी करोगे तो तुमको मैं ही दिखूंगा ये एग्जाम्पल बोलते हुए। Is that done? चलिए, let us further revised. Economics are also called as managerial economics. Managerial economics क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहां अप्लाई करते हैं? डिसीजन मेकिंग में। वापस से इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज हम इकोनॉमिक की थ्योरी को अप्लाई करते हैं डिसीजन मेकिंग में। चलिए वापस से, आज जो भी मिले, यस, मम्मी मिले, पापा मिले, उनको पूछना ऐसा मम्मी मिलेंगी, और बेटा क्या करके आया है? मम्मी बोला मम्मी बाकी सब बातें छोड़ो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मम्मी बोलेगी क्या बोल रहा है मेरा बच्चा? मम्मी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कुछ नहीं समझ में आ रहा, जब पापा को बता, पापा मिले, पापा को बोलना पापा
Business economics is also called as managerial economics. Papa, business economics also called as managerial economics. पापा पूछेंगे क्यों, why it is called as managerial economics? फिर पापा को बोला because we apply economic theory to decision making. We apply because we apply. फिर छोटा भाई मिलेगा, छोटा भाई पूछेगा और ब्रो क्या हाल चाल, उसको बोला बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. वो बोलेगा अच्छा क्यों, बिकॉज वी अप्लाई इकोनॉमिक थ्योरी इनटू डिसीजन मेकिंग. वी अप्लाई फिर वो बोलेगा हाँ तो क्या हुआ, प्रॉफिट के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा. उसको बोला झंडू, इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट वालों के लिए नहीं, नॉन प्रॉफिट वालों के लिए भी यूज होता है. इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट वालों के लिए नहीं, नॉन प्रॉफिट वालों के लिए यूज होता है. फिर आपके घर में काम करने वाली दीदी मिलेंगी, ओ भैया कसं झालं क्लास, बोला मौशी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बोलो बे बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. वो बोलेंगे अगं भाई कसं काय, फिर आपने बोलना मौसी बिकॉज वी अप्लाई इकोनॉमिक थियरीज इनटू, वी अप्लाई. हो साहेब प्रॉफिट साठी करावं लागते एवढा. उनको बोला प्रॉफिट की बात नहीं है, इकोनॉमिक इज ऑल्सो अप्लाइड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. बात प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट की नहीं है, बात है सही तरीके से रिसोर्सेस को यूज करने की. बात है सही तरीके से रिसोर्स यूज करने की, कि हर तरफ जीवन में फायदा नहीं देखते जनाब. कई बार हम कई चीजें दिल से भी कर लिया करते हैं. हर बार कई बार फायदा थोड़ी देखते जीवन में, हर बार कई बार हम चीजें दिल से भी कर लिया करते हैं. सो फिर रात में सोने जाओगे, जब रात में सोने जाओगे तो वो सपनों की परी तुम्हारे सपने में आएगी और सपने में आकर के बोलेगी हाय, तुम बोला बेब, और जिसने नहीं बोला उसे अटेम्प्ट की कसम. बेब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. वो पूछेगी हाउ, बिकॉज वी अप्लाई इकोनॉमिक थियरी इनटू, फिर वो कहेगी हाँ इतना तो प्रॉफिट के लिए करना ही पड़ता है. उसमें बात प्रॉफिट की नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स वहां भी अप्लाई करते हैं जहां पे प्रॉफिट नहीं कमाते. समझ में आई बात, हम इकोनॉमिक्स वहां भी अप्लाई करते हैं जहां पे प्रॉफिट नहीं कमाते, क्योंकि बात हर बार प्रॉफिट की नहीं है, कई बार. समझ में आई बात. यस. फिर तुम्हें रात में सपने में काले वाले मगरमच्छ आएंगे, उन मगरमच्छ को ऐसे खाना देते हुए वापस से एक बार क्या कहोगे, जल्दी से बोलो लास्ट टाइम. बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. व्हाई, बिकॉज वी अप्लाई. कल आपका अकाउंट्स का लेक्चर होगा, मैथ्स का लेक्चर होगा, कोई भी लेक्चर होगा, लॉ का लेक्चर होगा. सबसे पहले जैसी सर ने बोला बच्चों गुड मॉर्निंग, सर को बोला सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. वो बोलेंगे क्या पागल है जीवन में, उन्होंने बोला सर मोहब्बत है, पागल नहीं मोहब्बत है सर. वो बोलेंगे ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, उनको बोला व्हाई, बिकॉज वी अप्लाई. फिर वो बोलेंगे पागल हो गए तुम जीवन में, बहुत पैसा कर रहे हो तुम. बोले बात पैसे की, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स वहां पे भी अप्लाई करते हैं जहां पे प्रॉफिट. हाँ बस यही तो बात है. मास्टर तुम्हारे को बोलेगा निकल, पहली फुर्सत में निकल. यस. तो आज तुम्हारे जितने सोशल मीडिया है, सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये डाल देना बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. साले को मेरे को भी टैग करना, मैं भी रिपोस्ट करेगा. आधे दोस्त तुम्हारे जो इन कोर्सेज में नहीं है वो बोलेंगे क्या लिखा है रे, उसको बोला हैशटैग सीए थिंग्स. फिर उसको समझ नहीं आएगा, वो बोलेगा इसका मीनिंग क्या होता है, उसको बोला भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल. क्यों, हाँ तो ये तो प्रॉफिट के लिए करना ही पड़ता है. बात
बिकॉज हम इकोनॉमिक्स वहां पे भी अप्लाई करते हैं जहां पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओ या मैन, यस, बहुत 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 शानदार। इज दैट डन? सो इधर हाईलाइट करिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यहां पे हाईलाइट करके रख दीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक इज ऑल्सो यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इज दैट झाला? डन है बेटा? दैट्स इट। रुकेंगे यहीं पे ही। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लूंगा मैं इसके आगे का, जिसके अंदर में डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा। टाइम रहेगा तो प्लीज थोड़ा सा क्या कर लेना, पढ़ के आ जाना। यस बच्चा, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। पर आज जो मिले, हर तरह के सोशल मीडिया तुम्हारे, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टिंडर, सब जगह स्टोरी। डन बच्चा, बाय बाय एंड टेक केयर।